या सो हेलो, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे हीलिंग सर्कल सेशन में। मैं पहले आप सबको आज की गाइडलाइंस बता देती हूँ। Healing circles are safe havens. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. मैं आप सभी को ज़ेनोंगो कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूँगी। आप सभी को ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर सर्वाइवर्स, केयरगिवर्स सकते हैं और साथ में एक्सपर्ट आंसर्स और क्वेरीज के आंसर्स भी पूछ सकते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ आ सके। तो आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं अजय जी, जो कि 3 टाइम्स कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ। या So, cancer survivor Ajay shared his inspirational cancer healing journey that started in 2017 when he was diagnosed with last stage germ cell cancer that had metastasized to abdomen and lungs. He has successfully defeated cancer 3 times now and helps other patients in their cancer journey by helping them seek a second opinion and learn more about managing their side effects. Through his journey, he grew closer to his family and learned to enjoy life to the fullest. He advises other cancer patients to grab as much knowledge as they can regarding their disease and always try to fight the disease with positivity and strong willpower. So, hello Ajay ji, कैसे हो आप? I'm fine. हाय सर, वेलकम टू आवर टॉक्स। आई थिंक मेरी साइड से कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, सो मेरी वीडियो में थोड़ा कुछ एरर आ रहा है, सो हाँ आई हाँ हाँ जस्ट वो यस सर। सो सर, हम लोग अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सो सर, सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी कैंसर हीलिंग जर्नी और कैसे स्टार्ट हुई? 2017 as I told you earlier also 2017 में ये डायग्नोस हुआ था नवंबर के महीने में। उसके बाद मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में ही रहता था उस समय। मैं अपने लोकल हॉस्पिटल में गया उसके लिए। देयर वाज अ कफ इन माय देयर वाज अ ब्लड इन माय कफ, तो खून आ रहा था मुझे कफिंग करने पे स्प्यूटम में। तो मैं हॉस्पिटल में गया, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट कहा करने को। टेस्ट किया तो लंग्स वाज फुल ऑफ नोड्यूल्स, बॉल्स, कैनन बॉल्स बने हुए थे लंग्स में बहुत सारे, और वहीं से ब्लीडिंग हो रहा था जो कफ के रास्ते से बाहर आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जब पूरा टेस्ट कराया, सिटी स्कैन एंड ऑल, तो देर इट वाज अ कैंसर। तो वो उसके बाद उसने दे डॉक्टर से बात किया और दे डिसाइडेड टू गो विद कीमो फर्स्ट। तो पहले कीमो स्टार्ट हुआ। पहले कीमो स्टार्ट होने के समय ही फिर अचानक से मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और मैं वेंटिलेटर पे चला गया, बिकॉज लंग्स वर नॉट वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी, नॉट इवन ऑन हाफ कैपेसिटी, फुल तो छोड़ो। तो वो फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरा डाउन हो गया। इट वाज 70% और 69% इस तरह था सैचुरेशन। तो फिर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, उससे भी काम नहीं बना, तो फिर दे गिव मी वेंटिलेटर। उन्होंने मुझे लाइफ सपोर्ट पे रख दिया, कंप्लीट लाइफ सपोर्ट पे। उसके बाद मैं 21 डेज तक कंटिन्यूअस वोकार्ड हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर था। उसके बाद उसके बाद मैं बाहर आया लाइफ सपोर्ट से धीरे धीरे, और मुझे ट्रैकोस्टाइमी भी हुआ था यहाँ पर। यहाँ से एक होल किया हुआ था जहाँ से मैं ब्रीथ कर रहा था। देयर इज स्टिल अ मार्क इन माय नेक, आई कैन फील इट। आई डोंट नो, यू गाइस, आई थिंक यू गाइस कैन नॉट सी इट दिस। ये बहुत बड़ा मार्क है गले पर। तो वो वहां से फिर वो ट्रैकोस्टाइमिया लगाया था, वो हटाया उन्होंने, और मैं फिर शिफ्ट हुआ एक दूसरे हॉस्पिटल में जो कि पास में ही है, और मेरे ऑफिस का ही हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ गया, वहां से दे स्टार्टेड फ्रेश, दे ट्रीटेड मी एज अ फ्रेश पेशेंट। उन्होंने मेरा फिर से पेट स्कैन किया। जहाँ पहले मैं ट्रीटमेंट करा रहा था वहाँ पेट स्कैन नहीं था, दे डिड सीटी स्कैन। बट वहाँ भी सीटी स्कैन से भी सीटी और पेट एक ही होता है। तो सीटी से भी उनको पता तो चल ही गया था कि देयर इज अ मास इनसाइड स्टमक, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में एक मास था, उसके बाद लंग्स में मास था। और वो फिर तो उन्होंने नया फ्रेश कीमो स्टार्ट किया जो वेरी लोअर डोज पे था, बिकॉज माय बॉडी वेट
has gone down to a certain level जिस पे कीमो दे नहीं सकते थे, इतना कम हो गया था बॉडी, मतलब बॉडी वेट। फिर उन्होंने थोड़े से कीमो से स्टार्ट किया। रिजाइन वाज ऑलमोस्ट द सेम। उन्होंने रिजाइन वाज ईपी, ई वाज फॉर इटोपोसाइड एंड पी वाज फॉर कुछ प्लैटिनम ड्रग थे, पी से कार्बोप्लेटिन या कुछ ऐसा ड्रग था। तो उन्होंने दिया मुझे करीब ये रिजाइन मैंने 5 सेशन में लिया, और ये लगभग 3.5 महीना लगा था इस पूरे कीमो के साइकिल में। उसके बाद इस पीरियड में बहुत बार ऐसा हुआ मुझे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना पड़ा। मुझे एसबीपीटी होता है, वो जब आपका लंग्स सॉरी हार्ट का रिदम जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो वो हो गया था एक बार। माय हार्ट वाज नॉट हार्ट बीट वेर नॉट नॉर्मल, इट वाज कम्प्लीटली अबनॉर्मल। और वो बीपी मशीन का वो काफ लगाने के बाद तो पता नहीं चलता था कि बीपी है कितना। तो वो दैट इज अ डिफरेंट इशू कॉल्ड एसबीपीटी, इतना मुझे पता है। कुछ रिदम को लेकर इशू है वो हार्ट, वो कीमो से हो गया था, कीमो का साइड इफेक्ट था। उसके बाद ये हुआ, वो 2-3 बार ऐसा हुआ, कुछ इमरजेंसी में मुझे रात को 12 बजे 11 बजे जाना पड़ा हॉस्पिटल में, इन बिटवीन कीमोस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसके बाद मेरा वो फर्स्ट सेशन खत्म हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया फॉर सर्जरी। सो सर्जरी प्लान हुआ इन द मंथ ऑफ मे। सर्जरी हुआ, बट देयर वाज मास नियर माय किडनी, और वो नेफ्रोक्टोमी हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि नेफ्रोक्टोमी नहीं करते हैं, वी नीड टू समहाउ सेव द किडनी आल्सो, बिकॉज अभी वो समय नहीं था जब किडनी निकाल के किडनी पे काम करता। नेफ्रोक्टोमी के लिए डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। और जो जब ऑपरेशन टेबल पे डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे, तो वहां भी इश्यू आ गया कि वहां वो निकाल नहीं पाया उस मांस को। तो इट वाज इनकम्प्लीट सर्जरी। इट वाज 9 आवर सर्जरी कॉल्ड RPLND सर्जरी को बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन। वो लिम्फ नोड निकालते हैं बेसिकली। लिम्फ नोड पे कैंसर था वो, जो कि किडनी के आसपास ही था, एरोटा के आसपास। तो वहां पर वास्कुलर सर्जन भी लग रहा था, बट फर्स्ट टाइम में सर्जन वास्कुलर सर्जन को नहीं लिया गया था। एनीवे वो सर्जरी हुआ, बट इट वाज इनकम्प्लीट सर्जरी। कैंसर स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। तो फिर मतलब अक्टूबर में फिर से मुझे कीमो के लिए जाना पड़ा, बिकॉज मार्कस वेर राइजिंग अगेन। मार्कस बढ़ने लगे, तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि चलो एक सेकंड राउंड तक कीमो देते हैं। फर्स्ट राउंड का कीमो खत्म होने के बाद मेरे मार्कस नीचे आ गए थे, और इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। सो आई वाज नॉट येट डिक्लेयर्ड एज ए कैंसर फ्री। NAD नहीं मिला था मुझे, बट डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर मार्कस डाउन ही रहेंगे तो फिर वी डोंट नीड एनी अदर ट्रीटमेंट। बट मास वाज देयर, तो डॉक्टर ने कहा था ये तो होना है, बढ़ना ही बढ़ना है आगे जाके भी। फिर बढ़ा। तो इट वाज द फर्स्ट रिलैप्स यू कैन से। तो उसके बाद फिर दे आई अक्टूबर में फिर से दे स्टार्टेड विद द न्यू ट्रीटमेंट, न्यू कीमो रिजाइम व्हिच वाज कॉल्ड VIP। VIP में एक वी जो होता है वो विनब्लास्टिन था, आई जो था वो फोस्फामाइड था, और प्लेटिनम ड्रग था अगेन जो फर्स्ट वाले में था। ये जो कीमो सेकंड रिजाइम का कीमो था, इट वाज वेरी टफ। इट वाज हार्ड टू मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। बट उसके बस उसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं ना। तो मैं वो लेता गया। फिर बीच में हॉस्पिटलाइजेशन का चक्कर, 7 दिन हॉस्पिटल में कीमो के लिए, और फिर घर आने के बाद 2 दिन 3 दिन फिर से हॉस्पिटलाइजेशन इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जाना, सब पहचान गए थे मुझे इमरजेंसी में यही आने वाला है कीमो के बाद। तो देन उसके बाद फिर वो कीमो खत्म हुआ। फिर मेरा नेक्स्ट सर्जरी प्लान हुआ, बिकॉज सर्जरी करना जरूरी था। इस बार सर्जरी में कुछ और डॉक्टर्स आए, कुछ एडिशनल डॉक्टर्स आए, वास्कुलर सर्जन आए, जो वहाँ एरोटा के पास कुछ वो कट करके कुछ पाइप बनाने वाले थे, कुछ करने वाले थे। फिर मेडिकल टर्म है, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली। वास्कुलर सर्जन की जरूरत थी वहाँ पे। तो रिलायंस हॉस्पिटल में इन मुंबई देयर वर 3-4 डॉक्टर्स जिन्होंने मेरा दोबारा सर्जरी किया। इट वाज अगेन RPLND सर्जरी फॉर 9 आवर्स, कंप्लीट 9 आवर्स। इट वाज अ टफ सर्जरी, और उन्होंने मांस संभव निकाला वहां से। एंड देन मांस ये सर्जरी होने के बाद जनवरी में सर्जरी हुआ था, सेकंड सर्जरी। एंड उसके बाद मार्च अप्रैल में फिर से बढ़ने लग गया मार्कर। तो इस बार डॉक्टर ने बोला कि अब अपने को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इट वाज द लास्ट ट्रीटमेंट इन माय केस। उस बीच में मैं बहुत से डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर रहा था, जो ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो जिनको जानता था मैं फेसबुक के थ्रू या और किसी कांटेक्ट के थ्रू। हमारा एक ग्रुप भी बन गया था जिसमें 3-4 पेशेंट्स हम लोग थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेशेंट आई लॉस्ट वन ऑफ 2 ऑफ माय गुड फ्रेंड एक्चुअली, जो मेरे कैंसर में जर्नी मेरे साथ ही स्टार्ट हुई थी उनकी। इट इज वेरी सैड टू रिमेंबर दोज डेज एक्चुअली। तो फिर वो
मेरा जब बढ़ने लगा तो फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोला। उसके लिए फिर मुझे पहले कीमो लेना था, फिर एक राउंड कीमो होना था। उसके बाद मेरा मार्कर सही होता, और मार्कर सही होने के बाद फिर मुझे स्टेम सेल अपने निकलवाने थे, प्रिजर्व करवाने थे हॉस्पिटल में। और स्टेम सेल निकलवाने के बाद वो स्टेम सेल मुझे वापस हाई डोज कीमो दिया जाना था। और उसके बाद मुझे फिर वो स्टेम सेल जो मेरे निकाले हुए थे उन्हें वापस मिलने थे। इट इज कॉल्ड ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसी को बोलते हैं। तो वही हुआ। फिर अगस्त 2019 में, इन बिटवीन जनवरी टू अगस्त, मैंने कीमो कराया, अलग अलग कीमो। वो था, उसका कीमो का रेजाइम का नाम था GEM, जेमसिटाबिन। ई से कुछ था और याद नहीं आ रहा मुझे, और टी तो सेम है, एम से पता नहीं क्या था, भूल गया मैं एक्चुअली नाम। मैं देखूंगा अपने मेडिकल रिकॉर्ड में तो मुझे याद आ जाएगा। एनीवे, उसके बाद फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मैं प्रिपेयर हुआ। 31 डे कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीट मतलब कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब नेगेटिव आइसोलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव आइसोलेशन बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। इसमें वही हुआ जो मैंने बताया आपको, हाई डोज कीमो गया मेरे अंदर, और बॉडी वेट के हिसाब से, और बॉडी में कितने WBC काउंट है, और उसके हिसाब से किया जाता है। वो बहुत एक्चुअली इट वाज द टफेस्ट मोमेंट इन ऑल लास्ट 1.5 साल। जो भी उस लास्ट 1.5 साल में मैंने कीमो लिया था और जो भी पेन हुआ था, सबका बाप था उस समय। फिर वो ट्रांसप्लांट हुआ, और उसके बाद से मैंने टेस्ट कराए हैं, 1 साल पे जो टेस्ट कराना होता है। मैंने पेट स्कैन कराए हैं 3 बार। उसके बाद मार्कस टेस्ट कराता हूँ मैं 6 महीने पे। 6 महीने पे, अब तो 1 साल का, 5 साल के बाद 1 साल के पीरियड में आ जाऊंगा। जो जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आई एम डूइंग इट। और मैं नॉर्मली काम कर रहा हूँ। मुझे हर्निया, वो 2 सर्जरी होने की वजह से थोड़ा यहाँ पर हर्निया हो गया है, पेट का एक पोर्शन थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो वो मैं ऑपरेट करा के ठीक करवाऊंगा अभी। इट इज नॉट एन इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट। ये कराना होगा, बिकॉज समथिंग इज लाइक कमिंग आउट, पेट में लगता है कुछ बाहर आ रहा है, तो वो सर्जरी कराना ही पड़ेगा। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ 2-3 महीने के अंदर करा लूंगा। जब से मेरा कुछ और भी काम है, वो काम खत्म हो जाए, पर्सनल काम, तो मैं सर्जरी की तरफ जाऊंगा। और इन बिटवीन मैंने एक डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया था जो पायनियर थे इसमें, मेरे कैंसर में, नॉर्थ इंडियाना, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, इंडियाना पुलिस में मैं उनका, मतलब वो डॉक्टर हैं। वो पायनियर थे एक ड्रग के लिए, तो वो मुझे फेसबुक के थ्रू मिले थे। मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया था मेल के थ्रू, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था। तो वो मेरे काफी कांटेक्ट में थे, और मेरे ऑफिस के डॉक्टर्स जो थे, मेरे ऑफिस कलीग्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस जगह पे। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ जो सामने मतलब मेरे रही थी, एंड शी सफर्ड इक्वली व्हाट आई सफर्ड एक्चुअली। जितना मैंने सफर किया उतना उसने भी सफर किया है। माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन झारखंड, which is around 2000 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सफर तो वो भी कर रहे थे, बट यहाँ यहाँ हम लोग दोनों ही रह रहे थे। उसके बाद मेरी सिस्टर है, मेरी मॉम है, मेरे डैड थे उस समय, डैड इज नो मोर, अभी लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए। तो ये था, वो लोग, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, पर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ऑलवेज। मेरे I mean, और भी मेरे कलीग्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग्स थे, और ऑफिस के जो मतलब डॉक्टर्स थे, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, वो मेरे लिए, मेरे जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर महबूब बसाड़े, इज आई फाइंड हिम इज द बेस्ट डॉक्टर। है ना, उन्होंने मुझे कभी भी डाउन नहीं होने दिया। ही ऑलवेज वांटेड मी टू गेट फिट। और वो उन्होंने वो सब कुछ किया जो जो एक डॉक्टर को करना चाहिए था एक पेशेंट के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू दी पीपल जो उन्होंने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आके मेरी हेल्प की है। जैसे वो डॉक्टर लॉरेंस एनहन हो गए, मेरी फैमिली हो गई, मेरे कलीग्स हो गए, मेरे ऑफिस के कुछ मतलब ऑफिस के डॉक्टर्स जो हैं, वो हो गए, जिन्होंने मेरे मेडिक्लेम में हेल्प की। और ये कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गया था। इनिशियली माय मेडिक्लेम वाज फॉर व्हाट इज 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, और उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया था। तो 10 लाख में क्या होता है आजकल? जब मैं फर्स्ट बार एडमिट हुआ था उसी समय बिल वाज फॉर 18 लाख। तो माय ऑफिस पीपल हेल्प मी, आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोस। अब सबका नाम भी नहीं ले सकता मैं एक्चुअली। माय इमीडिएट बॉस, और फिर उससे लेके उनके बॉस, फिर उनके बॉस, फिर डॉक्टर्स, फिर सिस्टर्स, दे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिस्टर्स थी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए। अभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि लोग करते हैं इतना। और मैंने जानकारी जुटाई अपने अपने कैंसर के बारे में, लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी,
फेसबुक पे मैसेज करता था बात करने के लिए, बात करते थे। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने, अपने जो कैंसर वाले हैं, मैंने अपने मार्कर्स के बारे में पढ़ा कि मार्कर्स क्यों बढ़ता है और ये किस कंडीशन में बढ़ता है, फॉल्स मार्कर्स कब बढ़ते हैं, कब क्या सिम्टम्स आते हैं। उस समय मेरे पास कुछ काम भी तो नहीं था, यही तो था काम था। अगर जिंदा रहा तो आगे, बचा रहा तो फिर आगे कुछ करूंगा ना। तो इसके लिए मैं कर रहा था। मैं वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मतलब सोशल मीडिया में और इसमें। इसके बाद कैंसर डायग्नोस होने के बाद मैंने अपना पूरा अपने आप को झोंक दिया उस चीज में, जानकारी लेने में, नॉलेज लेने में। व्हाट्सएप पे ग्रुप बने, दोस्त बने, कुछ नए दोस्त बने, कुछ डॉक्टर से बात होने लगी, कुछ केयर गिवर से बात की मैंने, बहुत लोगों से बात की मैंने, बहुत बहुत लोगों से बात की। आज भी मेरे पास नंबर है कुछ लोगों के, डॉक्टर्स के नंबर है जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ। कुछ कुछ तो ऐसे डाइटिशियंस थे जिनका मैं, जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, जो मेरे, जिनसे मैं अच्छे से बात करता हूँ। मतलब जब भी कुछ होता है तो पूछने का, तो अभी भी पूछता हूँ उनसे। कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी भी, जिनसे बात करता हूँ, दे आर डूइंग वेरी वेल, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे वेस्टर्न इंडिया में हो, चाहे कहीं किधर भी हो, मैं सबसे बात करता हूँ। अब थोड़ा कांटेक्ट कम होने लगा धीरे धीरे, बीच में था। बस यही रास्ता। आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स अर्लियर बिफोर। तो यही है मेरा जर्नी, कंप्लीट जर्नी। जी सर। सबसे पहले तो आप यू आर ट्रूली अ वॉरियर। मतलब आपने इतनी सारी चीज़ों से आप बाहर आए हो, आपने अपनी लर्निंग्स बताई इतनी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट। एंड मेरे कुछ क्वेश्चंस थे सर आपसे, तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस लाइक ताकि अच्छे से हमें आपकी जर्नी के बारे में पता चल सके। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि लाइक डायग्नोसिस से पहले मतलब आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी है क्या कैंसर में, या हाँ हाँ पहले से कोई कुछ हाँ, कोमोर्बिडिटी, कोई है। डिसीज था? My younger brother died because of cancer in 2011, and his cancer was pancreatic cancer. His cancer was pancreatic cancer, मतलब pancreatic cancer था उनको। और मेरे डैड ही को भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ था 2015 में, मतलब मेरे डायग्नोस होने के 2 साल पहले। बट जेनेटिक वालों से मैंने बहुत बात करी है इस बारे में, और जेनेटिक वाले डिनाई करते हैं कि मतलब प्रोस्टेट कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, ये जर्म सेल कैंसर बहुत, तीनों डिफरेंट होता है। आई मीन आई डोंट नो, बट व्हाट आई सी, अब जहाँ से मैं देखता हूँ, ये तो जेनेटिक का इशू, जेनेटिक में कुछ ना कुछ तो है। बट वो मुझे नहीं समझ में आता है। जेनेटिक्स के डॉक्टर्स, करीब 3-4 डॉक्टर्स से मिला हूँ, और एक डॉक्टर से तो इनफैक्ट मेरी अपॉइंटमेंट है अगले मंडे को, शायद मैं उनसे मिल पाऊँ। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं जेनेटिक की, उनसे मिलूंगा मैं, बात करूंगा। बिकॉज आई वांट माय सिस्टर टू बी इन अ सेफर प्लेस, एक्चुअली सेफर, ताकि उनको पता रहे तो वो टेस्ट वेस्ट करा सके। उनको टेस्ट तो वो कराती है नॉर्मली। जी सो सर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आस्था। नहीं। ओके सर। एंड मैं ये भी पूछना चाहती थी कि आपकी एग्जैक्टली ट्रीटमेंट के दौरान आपने लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करे, मतलब डाइट रिलेटेड आपने क्या क्या चेंज किया खाने पीने में, एंड फिजिकल एक्टिविटी या कुछ? फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती थी कीमो के दौरान, बिकॉज आई वाज नॉट, मैं चल नहीं पाता था, तो फिजिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं होती थी ना। मतलब जब कीमो चल रहा था ना, तो मेरा मेरा हीमोग्लोबिन आई यूज्ड टू बी एट 8, 7.8, 7.5। फिर वो थोड़ा इम्प्रूव होता था तो नया कीमो स्टार्ट होता था। तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादातर कर, मतलब एक्सरसाइज तो कराते थे इनिशियली। जब मैं गया था, जब जब मैं, मेरा कीमो स्टार्ट हुआ था, उस समय आई वाज नॉट एबल टू वॉक। मैं बेड रिडन था, और मुझे बेड सोर भी हो गया था पीछे बैक में, बेड पे लेटे लेटे। मतलब 21 डेज नॉन वेंटिलेटर में रहने के बाद तो वो होगा ही ना, मूवमेंट भी नहीं होता था, तो बेड सोर भी हो गया था। तो उन्होंने, फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे समहाउ 15-20 दिन में चलना सिखाया एटलीस्ट दोबारा। हाउ टू वॉक, हाउ टू, कैसे पकड़ के दीवार का सपोर्ट लेके चलना, खड़ा होना, वॉकर्स के थ्रू चलना। वैसे करते करते मैं फिर चलने लगा था। फिर मैं घर में तो चलता ही था। और जहां तक बात है खाने की, तो खाने में मैं वही खाता था जो डाइटिशियंस मुझे बोलते थे। वो अब हम सब जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब अच्छा खाना क्या है, खराब खाना क्या है। तो हम वही खाना खाते थे जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में कहा जाता था खाने के लिए, और वो घर में भी वही खाना होता था नॉर्मली। रिफाइंड चीजें नहीं खाना, वो खाना, ये तो सब नॉन कैंसर वाले भी यही बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। वो तो नहीं खाते थे, घर का खाना ही खाते थे, और हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का खाना ही खाते थे। जी सर, बिल्कुल। एंड सर लाइक ऐसा होता है ना। जी कुछ जी और सर। डाइटिशियन थी जो जिनके थ्रू मैं, जो मेरी दोस्त बन गई थी, तो उनसे मैं बात करता था।
तो वो उन्होंने मुझे बहुत जगह पर बताया कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। दे आस्क्ड मी टू ईट रागी फ्लावर, वो आटा की जगह पे वो सब खाने के लिए। तो मैंने कुछ दिन तक तो बाजरा और वो सब ही खाता था, और मुझे अच्छा भी लगने लगा था, तो वो जम गया था मुझे। और घर का ही खाना, ये सब चीज जो कॉमन चीजें हैं, लाइक इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा में खा रहा था या अलग खा रहा था, वही चीज खा रहा था जो नॉर्मली लोग खाते हैं घर में। दूध मैंने थोड़ा छोड़ दिया था कुछ दिन तक। मुझे दूध के लिए बहुत बहुत ये हो जाता है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाता है, कौन सा A2 फिर A1 और क्या क्या भी कैश होता है। मैंने छोड़ ही दिया था उसको, मैं फिर थोड़ा थोड़ा यूज करने लगा मैं। उस समय पेट भी सपोर्ट नहीं करता था ना, अगर ज्यादा खाया खाया तो खाने का मन भी किया तो खाया, तो फिर पेट की हालत खराब होती थी मुझे समय में। डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, तुरंत में डिहाइड्रेशन हो जाता था। और थोड़ा भी पानी कम हुआ, पानी कम पिया तो फिर हालत खराब। हाँ बोलो, आज आप क्या बोल रहे थे? जी सर। सर मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहती थी, लाइक अक्सर हमने देखा है कि ट्रीटमेंट के दौरान चाहे कोई कितना भी बोलता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा आगे का सोचो, बट कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है कि अच्छा आगे क्या होगा या ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो आपके टाइम पे जब ऐसे इमोशनल ऐसे टाइम आया होगा जब बहुत स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तो आपने कैसे वो सब मैनेज किया? मुझे एक्चुअली घर में मैं ज्यादा लोगों से मिलता नहीं था फ्रैंकली, और मैं ज्यादातर लोगों से, घर के वो लोग थे हमारे साथ मिलने के लिए, ऑफिस कलीग्स थे जो हमेशा हमेशा मुझे ये करने पे, वो मतलब प्लेटलेट डोनेट करने की बात हो या कुछ करने की बात हो, वो हमेशा तैयार रहते थे। खैर वो तो वो अलग बात है, बट मुझे ऐसा कोई मतलब लगा, ऐसा बहुत चांस है, बहुत बार ऐसा होता है जब रात को आपको लगता है कि ठीक है, सुबह में क्या करें, होगा पता नहीं, कीमो लेके आए हैं, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी होगी या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा ही होता था। तो रात में मैं लड़कों में और मैं अपने ग्रुप में बात करते करते मेरे पास इतने ग्रुप बन गए थे कि सबसे चैट करते करते मेरा टाइम निकलता था ज्यादातर टाइम। वो किसी और के कैंसर है उसका रिसर्च करने लगता था फिर, कि वो उसके आंसर में ऐसा होता है, वो कैसे वैसे वैसा क्यों होता है, तो फिर उसके बारे में पता लगाने के लिए चक्कर में हम लोग को, हम मतलब हमारे ग्रुप में कुछ लोग थे जो हम लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगे थे, दिन दिन भर। मेरे पास सिर्फ लैपटॉप होता था, मोबाइल होता था, और कुछ नहीं होता था। और वो मेरे पास, सही बताऊं तो मेरे पास, मुझे मालूम था कि कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बट पॉजिटिव रखना ये हर इंडिविजुअल की एक अपनी अपनी ये होती है, मतलब वो चाहेंगे तो रख सकते हैं पॉजिटिव। और कुछ होना है क्या, मतलब मैंने बहुत बहुत कुछ देख लिया था। मैं सोचता था, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये सोचता था मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। वो जो होगा वो सीधे रास्ते में जो जो ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर ने जो कहा वो मैंने किया। मैंने कहीं डॉक्टर से हट के, डॉक्टर से छिपा के कुछ नहीं किया कि मैं ये ले रहा हूँ ट्रीटमेंट, मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैंने एक दो बार कुछ सोचा भी था ट्रीटमेंट लेने का, बट इट वाज ऑल, ये मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को फॉलो किया, डॉक्टर ने जो कहा मैंने वही किया। डॉक्टर वाज वन पॉइंट कांटेक्ट फॉर मी। उनको मैं रात को 12 बजे भी कॉल कर सकता था, उनको रात को 2 बजे भी कॉल कर सकता था। इतना इतना था मेरा कि मैं कभी भी कॉल कर सकता था। और मेरे कुछ ग्रुप में कुछ लोग थे जिनसे मैं हमेशा पूछ सकता था, बात कर सकता था, डायटिशियन से बात कर सकता था, डॉक्टर्स थे उनसे बात कर सकता था। तो मैंने ऐसा ग्रुप बना के रखा था, और वो बन गए थे, बना के रखा नहीं था, बन गए थे मेरे दिन भर लोगों से इंटरेक्शन के चक्कर में। तो आज एक ग्रुप, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो जिनमें अभी भी मैं हूँ, तो वो ग्रुप में कोई रिप्लाई कर रहा है, जैसे कुछ हुआ तो मैंने पूछा, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं, वो रिप्लाई कर वो जो नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है, फिर उस पर मैं इंक्वायरी करता था, क्या है ये, लाइक लाइफ केयर ग्रुप है। और जैन ऑन्को भी है, जो मैंने उसी उसी पीरियड में मैंने ज्वाइन किया था, उसी मतलब 19 में, शायद 19 में ही ज्वाइन किया था मैंने। उस समय बना ही था ये जैन ऑन्को। डिम्पल से भी मैंने बात करी है पहले फोन पर काफी बार, डॉक्टर से बात करी है। तो मैं वही इसी में लगा रहता था, मैं अपने आप को इंगेज रखता था इसी सब चीजों में। अब एक तो आप कीमो लेके आओ, आपकी हालत वैसे ही खराब है, और आप ये सब काम करते रहोगे, किसी से बात करना, किसी को पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी देना, आप खुद खुद अपने आप पॉजिटिव हो जाओ। किसी और को आप बता रहे हो कि यार ऐसा मत सोच, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। वो भी एक शायद तरीका हो सकता है जिससे मैं भी, होता था बहुत बार मेरे नेगेटिविटी से मैं जूझा हूं, बहुत बार बुरे ख्याल आते थे फैमिली में। फिर लोग साथ में रहते हैं जो फिर उनका भी सोचना कभी कभी ध्यान आ जाता है कि वो उनका क्या होगा, इनका क्या होगा। बट जो है वो चलता है, जो है वो है। जी सर।
आपने ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बोली है, जो जिसको हम सपोर्ट ग्रुप्स बोलते हैं, पावर ऑफ सपोर्ट ग्रुप। जैसे आप बता रहे थे कि आप अपने अलावा और लोगों की इतनी हेल्प करते थे, इतना बताते थे, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इससे ना लोगों को पॉजिटिविटी और होप इतनी मिलती है दैट अच्छा ठीक है, इसका भी तो ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा इसके साथ भी ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब सपोर्ट ग्रुप्स तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे थे उस वक़्त। तो ये बहुत अच्छी बात थी ये। एंड तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं आपकी पूरी जर्नी से? लर्निंग क्या रहेंगी, हमेशा हमेशा वही करो जो स्टैंडर्ड है, और वो आई मीन करते जाओ बस। जो हो रहा है वो सही सही होगा, बस करते जाओ बस। इतना सोचूंगा। अगर मेरे कुछ फ्रेंड जो नहीं रहे अभी, तो उनको देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं लकी रहा हूँ, लकी एनफ टू बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जिस सिचुएशन में गया हूँ। क्योंकि मेरे जो भी ग्रुप में लड़के थे जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो सब सेम, सब हम लोग सब सेम इसी सेम मंथ में डायग्नोस हुए थे, और सेम मंथ में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हर का ट्रीटमेंट अलग अलग जगह हो रहा था, लेकिन सबका ट्रीटमेंट हुआ था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए उनके ट्रीटमेंट के दौरान, मुझे भी आया था, मैं कम आउट कर गया वहां से, वो नहीं कर पाया। तो अब उसमें मतलब मैं भी उनके जैसा ही था। जितना वो सोचते थे वही पॉजिटिव ही थे, लेकिन वो अभी मैं कैसे बताऊं तुमको, मतलब उस बारे में क्या क्या हो सकता है, वो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड आई वाज लाइफस्टाइल चेंज सबने किया है, ऐसा नहीं, लाइफस्टाइल चेंज सब कोई करते हैं। लर्निंग यही है कि खुद को नीचे नहीं जाने देना है, और जो चल रहा है वो, जैसे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उसके बारे में पता कीजिए। आपको उसके बारे में जानकारी रखिए, आप डॉक्टर से पूछिए कि ये ट्रीटमेंट है। आप किसी और लोगों से बात कीजिए। आप सपोर्ट ग्रुप आप बनाइए, खुद से सपोर्ट ग्रुप अपना। आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 5 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप आपसे सुबह शाम पूछेंगे आप कैसे हो क्या नहीं। वो उनको भी वही जानकारी चाहिए होगा जो शायद आप ढूंढ रहे हैं। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो इलाज की बात हो, चाहे वो केयर की बात हो, सब शायद सब कोई सब जैसे मैं ढूंढ रहा था सबको फेसबुक पे, और ये उधर सब सब ढूंढेंगे, सबको मिलेंगे। फेसबुक इज नॉट द फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सोच अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उल्टा बोलेंगे, तो बोलने दो उनको। सीधा चलो, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो काम करो। अब यहाँ जो डॉक्टर बोल रहे हैं, एक डॉक्टर से नहीं, दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लो। जैसे मैंने अलग अलग डॉक्टर से ओपिनियन लिया। सबका जो आइडिया था, मतलब सबका जो बेसिक ये था कि ट्रीटमेंट प्लान जो था वो लगभग सेम था, लगभग सेम था। कभी जब जब अलग हुआ, तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया इस बात, कैसे करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। मैंने इनफैक्ट इंडियाना पुलिस के डॉक्टर्स को भी कांटेक्ट किया था, बताया मैंने जस्ट आपको। तो यही था। मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैंने रिलैप्स कर रहा था, तो मैं उतना और इंटरेस्ट ले रहा था। जब से रिलैप्स हो रहा था, मैं उतना उतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। और मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम था, शायद मैं यही बोलूंगा, जिसने मुझे भी संभाले रखा। स्पेशली माई वाइफ वाज ऑलवेज देयर विथ मी, जो बड़बड़ कर रही है बगल में। जी सर। आपने काफ़ी अच्छी अपनी लर्निंग्स पूरी की है। एंड मैं आपसे पूछना चाहती थी सर कि आप क्या हाँ मैसेज बोल। देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयरगिवर्स को? कैसे केयर गिवर्स को सोचना चाहिए कि वो जो काम मैंने बताया ना आपको, जो काम पेशेंट को करना है, वही काम कैंसर केयर गिवर भी कर सकते हैं। लाइक ग्रुप उनके लिए तो और ज्यादा आसान होता है, ग्रुप बनाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना कि ऐसे ऐसे है उनके पेशेंट के साथ, तो उनका भी ग्रुप बन जाता है। नॉर्मली तो मैंने देखा है जीबीएम का एक ग्रुप है, उसमें सब तो कोई डॉटर है, कोई सन है, कोई पेरेंट है, तो वो वही सब है, केयर गिवर्स ही हैं, पेशेंट थोड़ी ना है उसमें। तो वो लोग डेली रिसर्च करते हैं, डेली नया नया कुछ आता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी ट्राई करते हैं लोग, और अगर उसमें से कुछ अच्छा निकलता है तो ऑब्वियसली वी कैन ट्राई। तो नॉलेज होना चाहिए ट्रीटमेंट के बारे में, आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं सबके बारे में पता होना। मुझे पता होता था कि ट्रीटमेंट में मुझे क्या मिलने वाला है, कल से डॉक्टर लिख के देता था, तो मैं पहले से ही पता होता था कि ये ट्रीटमेंट जो है वो। अब बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे मना करते थे कुछ ट्रीटमेंट, जिससे मेरा ट्रांसप्लांट के समय में जो प्रोटोकॉल था वो था आइस, आईसीई। बट यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर ने मुझे आइस बताया, जबकि मुझे बाहर में कुछ अमेरिकन थे जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और नॉर्थ अमेरिकन और नॉर्मल कुछ और यूएसए के लोग भी थे मेरे साथ। तो उन्होंने बोला ये ट्रीटमेंट तो यहाँ नहीं चलता है आइस,
फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, फिर वो डॉक्टर ने मेल किया, फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने भी वो ट्रीटमेंट हटा दिया। मतलब ऐसे मैंने फोर्स भी नहीं किया उनको कि मुझे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने खुद ही ट्रीटमेंट बता दिया कि चलो यही करते हैं ट्रीटमेंट, बिकॉज ये ट्रीटमेंट अभी यूरोपियन प्रोटोकॉल में फॉलो हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, एशियन प्रोटोकॉल अलग और यूरोपियन प्रोटोकॉल अलग, और उधर का प्रोटोकॉल अलग, इधर का अलग। तो वो थोड़ा बहुत होता है, वो आपको जानकारी रहेगी जब। और यहाँ अच्छे जी अच्छे सर। डॉक्टर्स हैं, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हर जगह है अच्छे डॉक्टर्स। बट आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए हमेशा, बिकॉज सेकंड ओपिनियन आपको हमेशा आपको अपडेट रखता है कि हाँ यही सही जा रहा है, कुछ गलत नहीं जा रहा है, यही इसी रास्ते में हम जा रहे हैं और यही रास्ता है मेरा जाने का। तो ये केयर केयर गिवर्स को भी और पेशेंट्स को भी, पेशेंट अगर कैपेबल है तो उनको भी करना चाहिए, उनके पास उनका भी टाइम इसमें जाता है, तो फिर वो उनको टाइम बचता नहीं है फालतू सोचने का। यही काम करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। रिसर्च वाले आधे डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर यूज्ड टू कॉल मी गूगल डॉक्टर। तो वो यही था, मैंने यही सब किया, और लर्निंग भी यही है आस्था। जो जो जिस पे लगे रहो, अगर कुछ और काम नहीं है तो यही करना है। इसी से और इससे जानकारी मिलती है, ये बहुत काम की चीज है, इससे आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। ये नॉलेज आप अपने लिए जुगाड़ कर रहे हो, ये नॉलेज आप दूसरों को शेयर करोगे तो दूसरों की भी की मदद होती है। मैंने बहुत पेशेंट से बात किया है, और बहुत पेशेंट्स मेरे साथ जुड़े थे। उस समय तो कोविड के समय तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया था हमारा, कुछ एक लोगों का, जो जो हम लोग, अगर मुझे पता था कि ये पेशेंट, अगर कोई पैनक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट है तो उसको उसको उसके लिए किस डॉक्टर से बात करानी है, कहाँ से कांटेक्ट कराना है, हम लोग डायरेक्टली टाटा में भेजते थे किसी को, अगर कोई बाहर गांव साइड का है इधर आसपास का, तो उनको बोलते थे यहाँ आ जाओ, किसी और के चक्कर मत करो, टाटा आ जाओ चुपचाप। या कोई और जैसा जगह होता था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस तरह मैंने बहुत, फिर बीच में कोविड में डिस्कनेक्ट हो गया मैं बहुत, यहाँ मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगा और मैं चला गया अपने पेरेंट के घर पर अराउंड 1.5 years। तो वहां से फिर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, फिर भी थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा हूँ अभी लोगों से, और मैं मिलता हूँ तो बात करता हूँ तो बताता हूँ। मेरी मेरी जर्नी शेयर करने के बाद अगर किसी को थोड़ा हेल्प मिले तो मैं तो एक्चुअली मैं बहुत, मुझे बहुत खुशी होती है इससे कि लोग मोटिवेट हो रहे हैं मेरी बातें सुनकर। जी सर। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो ये सेकंड ओपिनियन वाली बात बोली है ना, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और लोगों को, क्योंकि कई लोग होते हैं, मतलब वो उनको लगता है, उनको कुछ डाउट होता है कि नहीं हमें डॉक्टर ने जो बताया है, उनको वो तब भी एक ही मतलब अगर उनको डाउट होता है तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि उन्हें जरूर सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए, जब तक वो बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट कि उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी इस बहुत ज्यादा पता चलता है कि अच्छा ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हम पे। तो थैंक हाँ, यू सो मच सर, आपने पूरी इतनी सारी चीजें हमसे हमारे साथ करी हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, एंड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं सर। तो हम लोग वन बाय वन वो सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है एंड ठीक है। उससे पहले जी, और उससे पहले मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ऐप डाउनलोड की लिंक यहाँ पे चैट पे शेयर कर रही हूँ। ग्रुप चैट पे सब लोगों को शो हो जाएगी। तो किसी को भी अगर कैंसर ट्रीटमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी क्वेरी कुछ भी पूछनी है, तो आप लोग जरूर ऐप पे पूछ सकते हैं, और आपको एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं नंबर एक बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। तो आप लोग नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एंड आप जो ये ऐप डाउनलोड की लिंक है, इस पे आप जरूर आप डाउनलोड करिए, और आप वहाँ पे देखिए आपको कितने सारे फीचर्स मिलेंगे जिसमें आपकी जर्नी सपोर्ट होगी। तो सबसे पहले दीपक जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो हम लोग दीपक जी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग अजय। हाँ दीपक जी। हाँ जी, दीपक आपने जैन। सही बताया, सपोर्ट ग्रुप बहुत हेल्प करता है। दीपक जैन, आपका नाम दीपक जैन है? हाँ जी। अच्छा, लाइफ के ग्रुप में है ना आप? हाँ जी। आपके मैसेज देखते हाँ, हैं लाइफ का ग्रुप तो मेरा ही है ना, वो तो ग्रुप ही में बनाया हुआ है। हाँ, तो उसमें हूँ ना मैं, इसलिए मैं देखता हूँ तो आपको। आप है उसमें? हाँ हाँ, हूँ ना मैं। हाँ, आपकी आपके वो आप ग्रुप हो ही गए मेरा है मृणाल ना, जैन। वो तो ग्रुप ही मेरा था। वो उस अच्छा टाइम हाँ। एसी दोंडन 2015 में एसी दोंडन के ग्रुप बनाते थे। ये लाइफ के हाँ ग्रुप को अलग से बनाना पड़ता कैनाबिस के चक्कर में। हाँ हाँ हाँ।
मैं आपको देखता हूँ वहां पर, अक्सर आपके मैसेज पढ़ता भी हूँ मैं। जीबीएम वाले में भी हैं आप? जीबीएम में भी है हाँ ना? जी, जीबीएम ग्रुप। जीबीएम में हूँ। मेरे तो बहुत सारे ग्रुप है। मैंने वही अभी ज्वाइन किया था। मेरा तो मेन, अभी मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की मास्टरी के साथ किया हुआ है। अभी यूरोप है, आपने बताया ना, जैसे अमेरिका में है और यूरोप का, दोनों के ट्रीटमेंट का लाइन अलग है पूरा। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ था दीपक जी। वो ट्रीटमेंट डॉक्टर लॉरेंस एनहॉन है इंडियाना में, जिनसे हाँ मैं कांटेक्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, ही इज द पायनियर इन वो एक ड्रग है जो ग्लूओमाइसिन, एक ड्रग आता है ग्लूओमाइसिन, जो हम नॉर्मली लंग बराबर। कैंसर करते हैं। हाँ, तो वो ड्रग के लिए उन्होंने, और प्लैटिनम ड्रग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उनके लिए वो बहुत बहुत नहीं बड़े आपने आदमी है। कौन सा बोला है, अभी नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर लॉरेंस एनहॉन, लॉरेंस नहीं, ड्रग्स का नाम? ग्लूओमाइसिन, ग्लूओमाइसिन, ब्लूमाइसिन। ओके। ग्लूओमाइसिन। और कार्बोप्लेटिन भी ड्रग है जो प्लैटिनम ड्रग में आता है, वो भी उनका, उसमें भी उनका अच्छा खासा। कार्बोप्लाटिन तो हम लोग कार्बोप्लाटिन यूज करते हैं हम लोग टीएनबीसी के लिए, पेक्लिडेक्सल के साथ में। हाँ हाँ हाँ, यूज होता है वो। मैंने भी हाई डोज में के समय में कार्बोप्लेटिन लिया था, अच्छा खासा क्वांटिटी में लिया था। हाँ, वो तो आजकल आपको नैनो लंग के लिए लेना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लंग के लिए लेना पड़ता है। हम्म। तो अभी उनसे मुझे केमो, बहुत सपोर्ट मिला, लॉरेंस एनहॉन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। बराबर। उन्होंने मुझे मेल किया, उन्होंने मेरे डॉक्टर से वो प्रोटोकॉल डिसाइड करने में हेल्प किया उन्होंने। उनको मैं पूरा भेजता था। आई यूज्ड टू सेंड हिम कंप्लीट पेट स्कैन का रिपोर्ट। उनका पूरा मेल बॉक्स बराबर। भर जाता था, मैं इतना भेजता था उनको। बराबर। तो वो ये वो बात ये करते करते सपोर्ट मिला ग्रुप, था। देखो उसमें सपोर्ट ग्रुप का था, तो आपको अंदर अंदर सबको एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं ना। राइट राइट ये राइट राइट। आज के सपोर्ट ग्रुप की बहुत जरूरत हो गई है। हाँ मेरे को बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मेरे को ये कभी मालूम पड़ा सपोर्ट ग्रुप की जरूरत, और हमने खड़े किए ये सब ग्रुप। 2012 में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला, और ये मिस्टेक हुआ। पेंक्रियाटिक कैंसर में मेरी मदर इन लॉ को मैंने लॉस्ट किया। I lost my younger brother because of pancreatic cancer in 2011. वो समय तो पता ही नहीं था ये कुछ। पेंक्रियाटिक कैंसर में अगर हुआ सक्सेस तो सक्सेस हुआ, इधर बहुत प्रॉब्लम है। डॉक्टर को क्लियर कट बोल रहा हूँ कि वीपल सर्जरी करनी है, उसने नॉर्मल सर्जरी किया और स्प्लीन में लग गया ब्लड, खत्म हो गया केस हमारा। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम लोग रिकवर होते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर में, मैंने देखा है। मैंने देखा भी नहीं है, इनफैक्ट मैंने देखा भी नहीं नहीं, है। आपने नहीं देखा, लेकिन अपने पास, मेरे पास तो अभी तो, उसके बाद में मैं जो रिसर्च करके वहां पर मैं जाता हूँ पेंक्रियाटिक वाले के साथ में, कभी सर्जरी करने के लिए वहां पर सीधा स्ट्रेट में बोलता हूँ कि इसको वीपल सर्जरी करनी है, नॉर्मल सर्जरी नहीं करनी। हाँ अभी आज भी एक मेरे पास साथ में है लंग कैंसर वाले, उसका लंग कैंसर में मैच टू ब्रेन हुआ है, उसके लिए अभी अपॉइंटमेंट लिया लीमिया से, डॉक्टर अच्छा सेवंती लीमिया से, क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। ये कोरोना के टाइम पर भी ऐसे ही हुआ है कि मेरे ही बिल्डिंग में एक को कैंसर 68 की, अरे 78 की एज के एक लेडी को कैंसर का डाउट गया। कोई डॉक्टर उसको मिल नहीं रहे थे उस टाइम, कोई कैंसर कोई ले ही नहीं थे केस। मैं सीधा मेरे डॉक्टर को बोला, तो इसको कैसे भी देख क्या हुआ है नहीं हुआ है। चेक किया, सीधा पेट स्कैन किया, मालूम पड़ गया कि भाई हाँ ये स्लोर है। ऑन द स्पॉट सर्जरी में लेके गए, सर्जरी किया, 23 हुआ है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बाद में। वाह। क्योंकि लीलावती में क्या, लीलावती हॉस्पिटल जो बॉम्बे में ना, वहाँ थोड़ा होल्ड है हमारा पेशेंट का। मैंने कराया ट्रीटमेंट रिलायंस हॉस्पिटल में, रिलायंस हॉस्पिटल, अपना सैफी हॉस्पिटल के पीछे। कहाँ पर? सैफी के पीछे है, देखिए, रिलायंस हॉस्पिटल, रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। ये अपना हरकिशन दास, बॉम्बे में या हाँ न्यू बॉम्बे? हाँ, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। हाँ, वहाँ सेवंथ इलीमिया वहाँ पर बैठती है, मालूम है मेरे को। अभी वो एचओडी अभी अंकों की, हाँ, नहीं अंकों की मिल गया एचओडी। उसको। यहाँ से एक फोन गया, तुरंत ही उसने अपॉइंटमेंट दे दिया कि यहाँ आप भेजो पेशेंट को। यही होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करो, कोई काम होगा। आप कहाँ से, बॉम्बे से कहाँ से आप? मैं बोकारो से हूँ, झारखंड, बोकारो। झारखंड, हाँ बोकारो मालूम है, बोकारो सिटी। वहां से आगे जाकर के हमारा पेटर बार जाना होता है, तो वहाँ पर वहाँ होके ही जाते हैं। हाँ, कि पेटर बार जो है हमारे बहुत बड़ा वो पारसनाथ, है। पारसनाथ की बात हाँ, कर रहे हैं ना? पारसनाथ की बात कर रहे हैं। हम नहीं, पारस में तो वो तो हिल है, वो नहीं, पेटर बार करके जगह है, वहाँ पर पेटवार हमारा बोकारो में ही आश्रम है। आता है। हाँ, बोकारो में ही आता वहाँ है पर हम पेटरवार, लोग में बोकारो की आश्रम तरफ। है हमारे। अच्छा, आश्रम है।
तो वहां पर क्या है, जो आदिवासी लोग को आँख की ट्रीटमेंट मिलती नहीं है, वो हम लोग वहां पर 1 रुपए में कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। अच्छा। तो मेरे ब्रदर है वो तो वहां पर तो सब उसको बाबा बाबा करके बुलाते हैं, अच्छा। आँख देने वाला बाबा, आँख देने वाला बाबा, ऐसे ही बोलते हैं। चलिए मिल के बात हुई, अच्छा हुआ। अब सेम ग्रुप में मेरे को इतना ध्यान नहीं, मैं तो जो आया किसका रिक्वेस्ट आया उसको ऐड कर लिया। हाँ, आई विल शेयर यू माय नंबर आल्सो। मैं आपसे बात भी करूंगा, और भी कुछ बात करनी है मुझे। आई विल शेयर यू मेरा नंबर। नंबर तो वहां पर ग्रुप में आपको मालूम ही है। हाँ हाँ, मैं शेयर कर लूंगा आपका नंबर, आपसे बात हाँ करूंगा। जी, चलिए तो थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू थैंक यू आस्था सो जी। मच। थैंक यू। देखिए आस्था जी, छोटा सा सर्कल है, किधर ना किधर मिल ही जाता है हम लोग। हाँ हाँ, मिल ही बिल्कुल जाते हैं। अभी देखो, ये हमारे ग्रुप में थे, मेरे को तो इतना ध्यान में भी नहीं था, तो मेरे तो रिक्वेस्ट आई, ऐड कर लिया। हाँ, वो तो है ही, बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी। और एंड जिसको पूछना है, जी बिल्कुल मेहुल बिल्कुल, जी भी थैंक आज यू आए सो हुए हैं मच। ग्रुप में, मेहुल व्यास है। हाँ हाँ, हाँ मेहुल जी, बासन। आज मैं हैं, बिल्कुल। उन्होंने मैं मेहुल तो जी भी अभी डिफीट किया हुआ, बात हुई है स्टेज 4 मेरी। में उन्होंने कैंसर डिफीट किया हुआ है, थायराइड। हाँ हाँ, मेहुल जी से मेरी बात हुई है, मेरी चैट पे बात हुई है मेहुल जी से बहुत बार। बराबर। अच्छा दैट्स रियली, सब लोग कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के। जी, सो थैंक यू सो मच दीपक जी, इतना हाँ जी। नॉलेज देने के लिए एंड डिस्कस करने के लिए। अब देखिए ग्रुप में भी, अपने भी ग्रुप में जैन को में भी कोई क्वेरी आती है, मैं तुरंत ही रिप्लाई देता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो बहुत हाँ अच्छी बात है। इनफैक्ट मेहुल जी भी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, आगे आगे मेहुल जी आगे। हाय दीपक जी, आचार्य जी, हाय कैसे हो? मेहुल, आप अच्छा बताओ लगा कैसे हो? आपकी स्टोरी सुन रहा था, और हाँ हाँ, काफी इंस्पायरिंग है, काफी आपने आपको थ्रोट में अच्छा इन्फेक्शन है मतलब। क्या मेहुल भाई? थ्रोट में इन्फेक्शन है क्या? आज थ्रोट मेरा भी सेम था, टेकोडमी मेरा वोकल कैंसर था, तो मेरा आवाज हाँ, थोड़ा ऐसे। मैंने पढ़ा है आपका स्टोरी, मैं जानता हूँ आपको। आपके फेसबुक पेज पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, देखता हूँ मैं आपको। थैंक यू। वो तो सुबह सुबह मेरा, अभी यहाँ पे सुबह है ना, तो आवाज हाँ, खुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा गर्म पानी अच्छा, पीना हाँ, पड़ता, राइट टाइम लग राइट जाता है। राइट राइट। और बस बढ़िया, आप ऐसे ही चलते रहो फिट एकदम, और सबको इंस्पायर करते रहो। अच्छा लगा। थैंक यू मेरे मेहुल जैसा भाई। कुछ काम रहे, मेरे जैसा कुछ काम रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी। थैंक यू मेहुल भाई। नो थैंक यू। प्रॉब्लम। टेक केयर, बाय। बाय। थैंक यू सो मच। सर आपके लिए एक दो क्वेश्चंस भी हैं। तो ललिता जी हैं, उनके 2 ईयर ओल्ड सन को भी कैंसर है। तो वो पूछना चाहती हैं कि आपका ट्रीटमेंट, आपको कितने इयर्स हो गए हैं ट्रीटमेंट को? 17 में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था मेरा, तो बताया तो मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान क्या था मेरा। जी, और सर 19 वो में। ये भी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बोलो आपका। सर ये पूछना चाहती हैं कि आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया था? रिलायंस हॉस्पिटल, रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, हरकिशन दास हॉस्पिटल, हरकिशन दास नरोत्तम हॉस्पिटल हुआ करता था बहुत 1925-26 में। उसको रिलायंस ने टेक ओवर करके हॉस्पिटल बनाया है। उसका नाम है जी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। सर HN, सर हरकिशन दास नरोत्तम रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये नाम है पूरा, जो कि एड्रेस मुंबई में है। जैसे अभी दीपक दीपक भाई तो जानते भी हैं हॉस्पिटल के बारे में। हाँ जी। साउथ साउथ मुंबई में ही है। सैफी हॉस्पिटल के जस्ट पीछे है, चरनी रोड पे है। और वो राजा राम मोहन राय रोड बोलते हैं उसको, रोड नाम जो आप उससे पता नहीं चलेगा आपको। मैंने आपको बताया चंडीगढ़ चरनी रोड स्टेशन के पर, सामने ही है वो। चरनी रोड से 700 मीटर का डिस्टेंस है जो पैदल आप, 600 मीटर डिस्टेंस है जो आप पैदल चल के जा सकते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे लीमा सर का नाम लिया दीपक सर ने, वैसे ही उसमें उसमें डॉक्टर हरिभक्ति सर हैं, एक बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो इसके। वो सीनियर एकदम। हाँ, एकदम सीनियर है वो, ओरल वाले, मतलब ओरल शायद ओरल के हैं वो, ओरल यस। कैंसर के लिए, और ENT में भी काम करते हैं शायद वो। उसके बाद डॉक्टर महबूब बसाड़े हैं, जो जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है। वो वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब बसाड़े नाम है उनका। और पेडियाट्रिक में भी वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनके सबका नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, बट आई एम श्योर कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ऑन्को डिपार्टमेंट, वहाँ एक पूरा प्रॉपर व्यवस्थित डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ, मतलब प्रॉपर ऑन्को डिपार्टमेंट है वहाँ। आप लिमे जी जाए किसी से मिलेंगे तो आपको वो पेडियाट्रिक वाले अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे वहाँ पर।
तो ललिता जी को मैं कहूंगा कि आप वहाँ एक बार जाके जरूर सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, अगर कहीं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। वो एक बार कहीं और से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सेकंड ओपिनियन कहीं और से जरूर ले लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया वही डॉक्टर आपको मतलब सूट करेगा, ऐसा नहीं है। वो मतलब वो तो प्रोटोकॉल सब जगह सेम ही होता है, इंडिया में सेम ही होता है। लेकिन आप डॉक्टर से अगर बात करते रहेंगे इधर उधर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुगाड़ करते रहेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे चलता है ये। बिल्कुल अच्छा जी, उनको मेरा नंबर दे दीजिए। बच्चे लोग का जो जी। कैंसर के लिए हम लोग इधर स्पेशल एक ट्रीटमेंट चल रही है हमारे यहाँ। अच्छा, जरूर सर। उन्होंने बताया कि टाटा हॉस्पिटल में चल रहा है 7 मंथ से Yes. वहाँ पर ट्रीटमेंट। डॉक्टर बनाली को मिलिए, उनको बोलिए डॉक्टर बनाली को मिले, उनके ही मैं डिस्कस करने वाला था। अच्छा जी सर, बिल्कुल। ललिता जी के साथ मैं आपका नंबर भी शेयर कर देती हूँ। हाँ। तो ललिता जी, आई होप आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको हाँ अभी भी कोई ये क्वेश्चन है जी। आस्था, आपको ललिता जी को मेरा भी नंबर दे देना, अगर उनको बात करना हो तो मेरे से ही बात कर सकती हैं। वो दीपक जी से तो बात कर ही लेंगे वो। उनके पास जी। कुछ डॉक्टर का कॉन्टेक्ट है उनके पास अच्छा खासा, वो अभी कॉन्टेक्ट करा देंगे डॉक्टर से। वो दीपक जी इज लाइक वो हमारे लिए तो वो ये है, वो खजाना है डॉक्टर के। बहुत 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 नाम नंबर है उनके पास, सूरत में लगा ऐसा देंगे, कुछ कॉन्टेक्ट करा नहीं है। देंगे। हम लोग के लिए खजाना ही है ना, कुछ होता है तो। क्या अभी है, आप हम लोग जैसे सब एक बोट में, एक बोट में है, सब सफर एक ही बोट में कर रहे हैं, तो सबको एक दूसरे को हेल्प करनी है, यही काम है अपना। करेक्ट सर, करेक्ट, आई जी एग्री सर। बिल्कुल। जी सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच अजय जी एंड दीपक जी भी, मेहुल जी भी, एंड ललिता जी। मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी, मेरे पास आपके नंबर है, तो मैं आपके साथ अजय जी का भी और दीपक जी का भी नंबर शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी जर्नी बताई एंड हमें पता चला आप इतनी गाइड कर रहे हो, लोगों को इतना हेल्प कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच सर, एंड टेक केयर। एंड मैं होप करती हूँ कि अगले सेशन में भी आप सब लोग आएंगे, and we will be discussing about cancer journeys. So thank you so much everyone, take care. Thank you so much sir. थैंक यू। चलिए दीपक जी, ओके चलिए, ओके ओके दीपक जी। ओके जी।